हेलो एवरीवन, आई एम दिशा। आई वेलकम यू टू दिशा टॉक शो, वी टॉक अबाउट लाइफ। तो क्या हुआ ना, मेरी जो 10th की टीचर थी, मतलब 11-12 साल से पहले वाली टीचर, ठीक है, वो मुझे मिली रोड पे। मेरी मम्मी के साथ में जा रही थी। वो बोल रही, दिशा यू डिडंट गेट मैरिड टिल नाउ, व्हाई? आई वाज लाइक, भाई नहीं मिला अब तक। एंड शी वाज लाइक, क्यों नहीं मिला, व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट्स? अब मैंने बोला कि भाई मेरे को मैच्योर लड़का चाहिए। शी वाज लाइक, दिशा मैच्योर लड़के नहीं मिलेंगे, नो वन इज़ मैच्योर। मतलब हमारे ऑफिस में इतने सारे लड़के हैं जो शादी के बाद उनको समझ में आया कि ड्रेसिंग स्टाइल क्या होती है और क्या नहीं होती। वो बहुत गंदे रहते थे, अब उनको समझ में आया। सो तुमको ये नहीं मिलेगा, ये क्राइटेरिया ही गलत है। वो बोल रहे समाज ने लड़कों को ऐसे बेबी सिट करवाया है ना, सो वी ऑल्सो हैव टू डू द सेम। दैट वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग टू सी समवन सेइंग कि हाँ तुमको बच्चा ही मिलने वाला है, तुमको मैच्योर लड़का नहीं मिल सकता। और वो भी एक साइंस की टीचर बोल रही है। सो आई फेल्ट रियली बैड अबाउट इट। ठीक है, वो बोल रही है कि तुम्हारी सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, एजुकेशन कितना है? मैंने बोला भाई जो होगा वो होगा, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद दैट। वो बोल रही है कि फिर दूसरी और रिक्वायरमेंट क्या है, जॉइंट फैमिली। मैंने बोला मैम एक ही रिक्वायरमेंट थी, आपने वो डिसमिस कर दी। एंड आई वॉज ट्राइंग टू टेल हर कि मैम ओके दिस इज़ वन पार्ट ऑफ माई लाइफ, आप बहुत सालों बाद मिली है, लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स यू नो। शी वॉज लाइक, नहीं तुमको पता है उसकी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई। मैंने बोला बेस्ट, आई डोंट नो एनी ऑफ देम, क्योंकि मेरे दिमाग में नाम नहीं याद रहते हैं, मेरे दिमाग में चेहरे याद रहते हैं। सो आई वाज लाइक ठीक है मैम, ओके ओके ओके। आई वाज ट्राइंग टू चेंज द टॉपिक, और वो हर कहीं से वो टॉपिक पकड़ के अगेन शी वॉज टॉकिंग अबाउट मैरिज। मैं बहुत ऐसे मजाक मस्ती में बोल रही थी कि मैम मैं तो बहुत छोटी हूँ अभी टाइम है ये वो। बट अगेन ये फिर से टॉपिक आ गया, आप 28 ईयर्स ओल्ड हो, आप छोटी नहीं। बहुत ट्राई करा मैंने, ओके बहुत ज़्यादा ट्राई करा टू चेंज द टॉपिक टू समथिंग एल्स। मैं बोल रही थी भाई मैंने जुलाई में जॉब छोड़ी है, आई डोंट हैव मनी राइट नाउ, मेरे को पैसा कमाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी सेविंग अभी ख़त्म हो रही है। शी वॉज सेइंग कि भाई सेविंग हो जाएगी, जॉब मिल जाएगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ मैरिज। मैंने बोला मैम जब तक मेरे को जॉब नहीं मिलेगा आई विल नॉट गेट मैरिड, क्योंकि मेरी जो वैल्यू होगी वो पूरी ऊपर नहीं होगी, ठीक है। एंड शी वॉज लाइक नहीं ठीक है, इट्स ओके, यू विल गेट जॉब, बट फर्स्ट थिंक अबाउट मैरिज। I tried, guys. Like, I tried my best, but it was not happening. I don't understand that after some age, तुमको एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट ही नहीं करा जाता, तुमको ट्रीट करा जाता है एज अ मशीन। कि तुमको जॉब मिला, नहीं मिला, देन यू आर एट फॉल्ट, तुम्हें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तुम्हारी शादी हुई, नहीं हुई, देन यू आर एट फॉल्ट, तुम्हें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है। क्या रिक्वायरमेंट्स है भाई? एक मैच्योर लड़का चाहिए, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है मेरी। और वो बोल रही कि नहीं मैच्योर लड़के नहीं मिलते, तुमको बनाना पड़ता है। क्या मोल्ड करूँ मैं उनको? गणेश जी जैसे मोल्ड करते हैं हम लोग, बनाते गणेश जी को, मोल्ड करना है लड़कों को? क्या करना क्या है? फॉर 5 मिनट्स आई फेल्ट लाइक यू नो आई एम मिसिंग समथिंग, और बहुत कुछ बुरा हो रहा है। बट 5 मिनट के बाद मेरे को ये समझ में आ गया कि एवरी वन हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव वो है कि उनके लिए प्रायोरिटी मैरिज है, दूसरों के लिए प्रायोरिटी वो नहीं रह सकती। सी एवरीवन इज नॉट ऑन द सेम पाथ एंड इन द सेम डायरेक्शन। कुछ लोग होते हैं जिनका सर्वाइवल रेट भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, जैसे जिनको खाने के वांदे होते हैं, जिनको ऐसा होता है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं दूसरे दिन सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। वो मैरिज के बारे में नहीं सोच सकते। दे विल बी 30, 35, 36, 40 एंड दे विल थिंक अबाउट हाउ आई विल गेट मनी फॉर टुमारो. They will not think about a girl and things like that. Same goes to me. I don't have marriage in my priority list right now because I am unemployed. मेरे दिमाग में ये नहीं आता कि हाँ मेरे को ये लड़का चाहिए, मेरे को वो लड़का चाहिए। मेरे दिमाग में आ रहा है कि मेरे को ये कोर्स करना है, वो कोर्स करना है, तो मुझे अच्छा पेमेंट वाला जॉब मिलेगा। आई कैनॉट थिंक अबाउट मैरिज राइट नाउ। और ये चीज़ मैंने अगर ट्राई भी करी ना लोगों को समझाने की, पीपल डोंट वांट टू लिसन टू इट। पीपल वॉन्ट टू से नो नो, यू हैव टू फिल दिस क्राइटेरिया फर्स्ट, यू हैव टू गेट मैरिड फर्स्ट। तुम अगर मुझे लिखित में गारंटी दे सकते हो कि इवन इफ आई विल नॉट गेट जॉब आई विल बी हैप्पी इन मैरिज विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, मेरे को वो पैसे देता रहेगा विदाउट टॉन्ट्स, और मेरे को वही इज्जत मिलेगी। इफ़ यू आर गिविंग दिस इन रिटर्न आई विल ट्राई टू कंसिडर दिस ऑप्शन, नॉट जस्ट गर्ल्स, बॉयज एज वेल। एवरीवन हैव वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रायोरिटी। तो हम मुंह खोलने से पहले हमको समझना चाहिए कि सबके प्रॉब्लम्स अलग हो सकते हैं और सबकी लाइफ एक ही लेवल की नहीं है। जो हम उनको बता रहे हैं कि हाँ तुम यही करो वही उनके लिए वर्क करेगा। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी। हो सकता है कि किसी के लिए शादी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो काम से, क्योंकि उनके पास वो स्टेबिलिटी है। हो सकता है कि किसी के पास बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है और उनको लग रहा है कि आई कैनॉट सर्वाइव इफ़ आई एम नॉट स्टेबल राइट नाउ। ठीक है,
एंड इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, सो आई एम नॉट हियर टू ब्लेम एनी वन टू चूज मैरिज. भाई चूज करो अगर तुमको चाहिए तो, बट जस्ट डोंट टेल और टॉन्ट समवन एल्स, क्योंकि वो वही चीज़ चूज नहीं कर रहा जो तुम चूज कर रहे हो. ठीक है, अगर तुम मुझे ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके दोगे, अगर तुम मुझको महीने को 80,000 अभी देने को स्टार्ट करोगे, आई गेट मैरिड. आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. आई एम द एल्डेस्ट डॉटर इन माई हाउस. ओके, आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज. माई पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड. आई हैव दैट टेंशन, कॉन्स्टेंट टेंशन. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उनको समझ में आएगा कि वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट. Everyone is not on the same page, so we should not judge someone just because of one criteria they are not filling. उनके पास और क्राइटेरियाज है फिल करने को, और ये क्राइटेरिया अभी उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है. हो सकता है कि कल प्रायोरिटी हो जाए मेरे लिए. जब मेरे पास जॉब था, आई वॉज कंसिडरिंग दिस क्राइटेरिया एज वेल. अभी नहीं है मेरे पास, सो आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस. सेम गोज टू अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल. वी डोंट थिंक अबाउट अदर्स, वी जस्ट थिंक कि हाँ मुझको क्वेश्चन करना है. कॉन्वर्सेशन की लगी बड़ी है हमारी. ठीक है, हमको कम्युनिकेशन आता ही नहीं, हमको पता ही नहीं कि कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए कौन से नहीं. वी फर्स्ट आस्क कि भाई व्हाई आर यू नॉट मैरिड. तुम्हारे तो बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो मेरे पास 50 रुपये है, मैं बाल कलर करवा दूँगी, उसमें क्या है. हाँ, पीपल शुड बी मोर कंसिडरेट. मुझे पता नहीं कि इस जन्म में होगा नहीं होगा. मेरे को ये पता है कि अगर तुम मेरी वीडियोज़ देख रहे हो तो तुम सबकॉन्शियसली खुद के दिमाग में डाल रहे हो ये चीज़ कि हाँ आई विल बी मोर कंसिडरेट टुवर्ड्स अदर्स, और मैं जब भी क्वेश्चन पूछूंगी तो ये ध्यान दूंगी या फिर दूंगा, वट एवर. एंड प्लीज डोंट बीट योर सेल्फ अप बिकॉज यू आर नॉट फिटिंग इन दिस क्राइटेरिया राइट नाउ. प्रायोरिटीज़ बहुत अलग होती है, और हो सकती है तुम्हारी प्रायोरिटीज़ अलग. इट इज़ कम्प्लीटली ओके. पहले तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करो, तुम्हारी प्रायोरिटीज़ कंप्लीट करो, और फिर दूसरी चीज़ों को तुम्हारी प्रायोरिटीज़ में ऐड करो. प्रेशर लेके जब हम इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, बहुत गंदे डिसीजंस होते हैं लाइफ के. ठीक है, प्रेशर कुकर जैसे फूटता है ना, रूफ पूरा ख़राब कर देता है, वैसे वाली कंडीशन हो जाएगी तुम्हारी अगर तुम ऐसे डिसीजन लोगे. मैं तो नहीं लेती. ठीक है, मैं इतना भाव नहीं देती लोगों को. यू शुड ऑल्सो डू दैट. ठीक है, इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ. सो डोंट टेक टेंशन यार, भगवान जी सब देख रहे हैं, लास्ट में सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह. चलो, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आई विल मीट यू सून. टिल दैट टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. बाय.